Hi everyone, this is Komal Vist. Welcome back to my channel and welcome back to yet another video. So guys, this video is for those student जो फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं बट फॉर सम रीज़न उनका निफ्ट और पर्ल में एडमिशन नहीं हो पाया, मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मे बी बिकॉज ऑफ लेस सीट अवेलेबिलिटी, जो भी रीज़न हो, ठीक है। पहले तो आई वुड से डोंट गेट डिमोटिवेटेड। डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको आपकी स्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं देता है, आपको आपकी सक्सेस का सर्टिफिकेट नहीं देता है, ठीक है। इट इज़ ओनली योर हार्ड वर्क, योर डिसिप्लिन, योर क्रिएटिविटी, योर टैलेंट जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बनाएगा, ठीक है। सेकेंड, अगर आपका इनमें एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो पहले तो आई वुड से कि अगर आपको फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल नहीं हो, वैसे मेरा स्पेशली जो मोटो है इस वीडियो को बनाने का वो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़े इंस्टीट्यूट, बट स्टिल दे वांट टू डू अ फैशन डिज़ाइनिंग। फर्स्टली आई वुड से गाइस, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो डिग्री कोर्स प्रोवाइड कराते हैं दे आर वेरी 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 एक्सपेंसिव, ठीक है। जो उनकी कॉलेज फ़ीस होती है वो तो होती है, बट फैशन डिज़ाइनिंग में ना आपको एक्स्ट्रा भी बहुत देना पड़ता है। कभी फ़ैशन शो हो रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपको फैब्रिक्स चाहिए, आपको कलर्स चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए। तो इन टोटल फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्स है, ठीक है। और अगर आप इतना एक्सपेंसिव कोर्स नहीं कर सकते हैं तो यू कैन डू अ डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब आपको लगेगा कि यार ऑब्वियसली डिग्री की ज़्यादा वैल्यू होगी एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा, तो एक्सेप्ट निफ्ट एंड पर्ल एंड ऑल द लाइक हाई रेप्यूटेड कॉलेज, जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं दे आर प्रोवाइडिंग फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। तो मेरे को जो लगता है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उनकी जो वैल्यू है और आपकी जो डिप्लोमा की वैल्यू है वो सेम है, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी एज अ असिस्टेंट मर्चेंट, ठीक है। वहाँ पे आई हैव डन डिप्लोमा, ठीक है। आई एम वर्किंग देयर बिकॉज मैंने डिप्लोमा ही किया है, ऑनेस्टली मैंने डिग्री नहीं की है। तो आई वॉज वर्किंग देयर एंड देयर आर मैनी अदर पीपल हु आर वर्किंग देयर, ठीक है। तो उनको और मेरे को सेम पे स्केल पे रखा था उन्होंने, जबकि उन्होंने डिग्री की और मैंने डिप्लोमा किया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, दे जस्ट वांट कि आप डिसिप्लिन रहो, अपने अपने काम को लेकर डिसिप्लिन रहो और हार्ड वर्क रहो। सो दे जस्ट वांट कि आप अपने काम को लेकर डिसिप्लिन रहो, और अगर आप बहुत हार्ड वर्क लगा के काम करोगे तो वो आपको ऑब्वियसली वही पे करेंगे। डिग्री और इसका इतना नहीं होता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मे बी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको डिप्लोमा भी करना है तो आपको एक अच्छा कॉलेज ढूंढना पड़ेगा, एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ेगा फॉर डिप्लोमा के लिए। और जब आप जाते हो तो देर आर मैनी इंस्टीट्यूट जिनको सिर्फ आपकी फ़ीस से मतलब है, बिकॉज उनको बिजनेस चाहिए अपना, ठीक है। दे डोंट केयर अबाउट कि आफ्टर डूइंग कोर्स, आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स आपका क्या हो रहा है, दे डोंट केयर, ठीक है। तो जब भी आप कॉलेज ढूंढोगे और आप अगर प्लेसमेंट का पूछते हो, दे विल से यस यस हम प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं, बट दे पीपल लाई, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग कि सारे इंस्टीट्यूट ऐसे करते हैं, बट देर आर मैनी इंस्टीट्यूट, ठीक है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो उनके ओल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आपको चांस मिलता है कि उनके जो स्टूडेंट है जो अभी वहाँ से कर रहे हैं या जो वहाँ से पास आउट हुए हैं, अगर आपको चांस मिलता है उनसे बात करने का तो आप उनसे बात करो, उनके गूगल रिव्यूज़ पढ़ो कि उनके गूगल रिव्यूज़ कैसे हैं उस इंस्टीट्यूट के, कि वो प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं या नहीं, वो एक अच्छा आपको कोर्स मतलब उसमें अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं, उनके पास अच्छी फैकल्टीज़ हैं या नहीं, आप वो सब चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको एक अच्छा कॉलेज मिल गया उसके बाद आता है कि, और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी कि ठीक है कॉलेज प्लेसमेंट एक चीज़ होती है, दूसरी चीज़ है बहुत सारे लोगों को
खुद से भी, आपको ये नहीं है कि आप कॉलेज के भरोसे बैठे रहो वो मुझे प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएंगे, नहीं, आपको खुद से भी हाथ पैर मारने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि जो आपके सीनियर हैं, जो वहाँ से पास आउट हुए हैं, या जो आपसे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, आप लेकिन आपसे पहले पास आउट हो जाएंगे, तो आप उनके साथ एक कनेक्शन बनाओ, ठीक है। कनेक्शन से जितने आप कनेक्शन बना सकते हो ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज वो आपको करियर में हेल्प करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि आप अपने सीनियर के साथ कनेक्शन बनाओ, कि अगर वो किसी कंपनी में कर रहे हैं और आप पास आउट हो गए हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो और वो आपका रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग में आप क्या देखते हो, आपको जॉब करनी है या आपको खुद का बिजनेस करना है। अगर आपको खुद का बिजनेस करना है, तो एक तो आपको जितने भी फैशन डिज़ाइनिंग के जो कोर्सेज होते हैं, वेदर इट इज़ इलस्ट्रेशन, गारमेंट कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर्स, जो भी हम फोटोशॉप और ये वो सॉफ्टवेयर्स करते हैं, उन सब पे तो ध्यान देना ही है। बट अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको सबसे जो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो है गारमेंट कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। आप अपनी स्टिचिंग साफ़ करो, आप पैटर्न मेकिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। पैटर्न मेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप खुद का बिज़नेस कर रहे हो तो, ठीक है। और अगर आप खुद का बिज़नेस कर रहे भी हो तो एक तो आप अपना ऑफलाइन जो बिज़नेस करोगे, फैशन स्टूडियो डाल दिया, बुटीक डाल दिया, उसके साथ साथ जो आप कर सकते हो, आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अपना एक स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ मैंने भी स्टार्ट किया था, जो कि मैं अभी इतना नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज़ आई एम डूइंग जॉब ऑल्सो, तो इतना मेरे लिए नहीं हो पाता है पॉसिबल। तो आप खुद का, कि मैं स्टिचिंग करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ठीक है। तो आप खुद का एक, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो साथ, मतलब आपका एक ऑफलाइन स्टोर है, एक बुटीक है, ठीक है। मेरे तो कुछ अदर रीज़न है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका एक खुद का ऑफलाइन बुटीक है, तो आप वो सारे चीज़ें जो आपके स्टोर पे हैं, ठीक है, वो आप सारी चीज़ें ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हो। अब तो मीशो भी आ गया है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, 3 चीज़ें हो गई हैं आपके पास, ठीक है। आप इन पे अपलोड करो अपनी चीज़ें। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा, बस एक जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए। वो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं कैसे अप्लाई करना है, वो अप्लाई कर देना। उसके बाद बिना किसी प्रॉब्लम के आप अपना अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट अकाउंट खोलो, ठीक है। उसमें भी अगर आपको डाउट हो, वो लोग आपको खुद कॉल करके आपको सब बताते हैं, आपको कैसे कैटलॉग बनाना है, कैसे ये करना है, कैसे वो करना है, सब कुछ, ठीक है। उसके लिए यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज़ है, आप देख सकते हो। तो आप ऑफलाइन तो आपका चल रहा है, बट आप साथ साथ वो भी कर सकते हो। अब तीसरी चीज़, इंस्टाग्राम इज़ देयर, यूट्यूब शॉर्ट्स आर देयर। तो आप ऑब्वियसली अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट हो तो आप लोग क्रिएटिव तो हो ही, आपकी स्टाइलिंग तो अच्छी है ही, ठीक है। तो ये तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है। तो आप उस पर भी अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हो। इंस्टाग्राम स्टोर बनाओ अपना, फेसबुक पे अपना स्टोर बनाओ, और रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू अपना बिजनेस प्रमोट करो, ठीक है। ये हो गया जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। अब एक चीज़ आती है, आपको खुद का बिजनेस करना है, बट राइट नाउ, और जब भी आपका कॉलेज पास आउट होगा, यू डोंट हैव द मनी, बिकॉज आपके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपको एक बिज़नेस सेटअप करा के दे सके। तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप फर्स्ट अपना रखना कि आप जॉब पे ध्यान दो, ठीक है। 2-3 साल जॉब करो, पैसे सेव करो, और फिर अपना बिज़नेस खोला। अब जॉब करने से ना एक और चीज़ आपको ये होगी, आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, आप बाहर जाओगे, आपको पता चलेगा कि कैसे लोग होते हैं दुनिया में, किस लोग से कैसे डील करनी पड़ती है। और मेन चीज़, आप बात करना सीखोगे। जब आप एक खुद का, अगर आप एक आपका एक फ़ैशन स्टूडियो है, आपका एक बुटीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मतलब सिर्फ इंग्लिश नहीं है, बट ये कि आप लोगों से कैसे बात कर रहे हो। यू हैव टू बी पोलाइट, ताकि जो आपका कस्टमर है वो आपके पास दोबारा दोबारा आए। आप कोऑपरेटिव होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका एक अलग ही टोन चल रहा है कस्टमर्स के साथ, नो, यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी कोऑपरेटिव, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आप जब एक बाहर निकलोगे, इंडस्ट्री में वर्क करोगे, तब आप सीखोगे। बिकॉज अभी तो आपने 12th किया ना, अभी आप इतने लोगों से मिले ही नहीं हो, तो आपको पता ही नहीं है। जैसे जैसे आप काम करोगे, जैसे जैसे आप बड़े होगे, वैसे वैसे आप ये सारी चीज़ें सीखोगे, ठीक है। सो अब लेट्स टॉक अबाउट दोस्त जिनको जॉब करनी है, ठीक है। उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और उनको किस किस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट, दे कैन डू फ्रीलांसिंग, ठीक है। आप फ्रीलांसिंग करके कमा सकते हो। लोग फ्रीलांसिंग से
ट्रस्ट मी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। उसके लिए आप अपने सॉफ्टवेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, सब चीज़ों पे ध्यान दो पर इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, और बहुत प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़ है, यू कैन वर्क एज अ डिज़ाइनर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए यू हैव टू मेक योर पोर्टफोलियो बहुत अच्छा। आप अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बनाना, बिकॉज़ वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप किसी डिज़ाइनर की जॉब के लिए और इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो, ठीक है। सेकंड, अगर आपको डिज़ाइनर की जॉब नहीं मिलती है, बिकॉज़ इंडिया में देर आर बहुत कम कंपनीज़ हैं जो डिज़ाइनर रखते हैं, अदरवाइज़ बहुत कॉपी पेस्ट चलता है, ठीक है। थर्ड वन, यू कैन वर्क एज अ मर्चेंडाइज़र। आप मर्चेंडाइज़र की तरह भी वर्क कर सकते हो। अब मर्चेंडाइज़र क्या होता है? मर्चेंडाइज़र ये होता है कि वो आपको गारमेंट कंस्ट्रक्ट करने होते हैं फॉर अ कंपनी, सब कुछ कंपनी भेजती है, डिज़ाइन एवरीथिंग, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत बोरिंग नहीं करना चाहती, तो अगर आप लोग बोलोगे उस चीज़ के लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आ जाऊँगी, ठीक है। तीन चीज़ें मैंने बता दी है। फोर्थ चीज़ जो हो सकती है वो हो सकती है, यू कैन वर्क इन रिटेल एज अ विजुअल मर्चेंडाइज़र आप वर्क कर सकते हो। विजुअल मर्चेंडाइज़र क्या होता है? जो पूरे स्टोर का सेटअप देखता है कि स्टोर कैसा होना चाहिए, कौन सी चीज़ कैसी लगनी चाहिए, कौन सा आउटफिट कहाँ लगना चाहिए, ठीक है। सो ये सब चीज़ें होती हैं। अभी तो मुझे यही करियर ऑप्शंस पता हैं और मेरे दिमाग में बस यही आ रहे हैं। तो हाँ, जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, और आप स्टाइलिस्ट की जॉब भी कर सकते हो। आप प्लीज़ लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, आप अपना सीवी बहुत अच्छा रखना, अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रखना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कनेक्शन बनाना सीखना, ठीक है। जितने आप कनेक्शन बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए थोड़ा इजी होता जाएगा, ठीक है। तो यार ये सब चीज़ें थी। आई होप कि मैं बहुत अच्छे से आपको चीज़ें बता पाई हूँ, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हूँ। अगर ये वीडियो मेरी एक या दो लोगों को भी हेल्प कर सकती है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये वीडियो बनाने का पर्पज़, ये जो मेरा गोल था वो फुलफ़िल हो गया, ठीक है। मैं बस इस वीडियो के थ्रू गाइज बस यू नो व्हाट आई हैव फेस्ड, बिकॉज़ मुझे बताने वाला कोई नहीं था, तो जो मैंने फेस किया आई डोंट वांट कि आप लोग भी वो फेस करो, तो बस इसलिए मैंने एक वीडियो बना दी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन देने की आपको पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, लव यू, बाय।